जय हिंद प्रिय विद्यार्थी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज हम फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा रचित कविता रुबाइया को समझेंगे। वात्सल्य रस की इनकी यह कविता है, बड़ी ही मनोहारी कविता है। जब हम इस कविता को समझेंगे तो हमें ऐसा लगेगा जैसे सारे जो चित्र है वात्सल्य के हमारे आंखों के सामने तैर रहे हैं। सरल सहज भाषा शैली में लिखी हुई उनकी एक कविता है। उर्दू और हिंदी मिश्रित खड़ी बोली का इस कविता में प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं हमें देशज शब्द भी देखने मिलेंगे इस कविता में। और यकीन मानिए बहुत ही बेहतरीन सी कविता है उनकी यह। तो चलिए बिना समय गवाए समझते हैं कविता रुबाइया को। आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झूलती है उसे गोद भरी। रह रह के हाथों में जो लौका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। अर्थ समझे इसके पहले हम थोड़े से कठिन शब्दों को देख लेते हैं। चांद के टुकड़े का मतलब होता है चांद के समान सुंदर मुख वाला। ठीक है। लौका देना यानी होता है हवा में उछालना। ठीक है, चलिए अर्थ समझते। क्या कहना चाहते कवि? आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माँ चांद के समान सुंदर शिशु को लिए आंगन में खड़ी है। समझ आ रहा है ना? बड़ी सरल सी भाषा में लिखी हुई कविता है। क्या कहते कवि कि माँ चांद के समान सुंदर मुख वाले शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। वह गोद में अपने शिशु को हाथों के झूले से झुलाती है। माएँ झुलाती है ना गोद में रखकर अपने बच्चों को, है ना? तो क्या कहते हैं कि वह गोद में रख के अपने शिशु को, अपने बच्चे को क्या करती है? हाथों से झुलाती है। रह रह के हवा में जो लौका देती, माँ क्या करती है? रह रह के बच्चे को या शिशु को हवा में उछालती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। जब माँ बच्चे को हवा में हल्का सा उछालती है तो बच्चा खिलखिलाने लगता है और उसके खिलखिलाहट के साथ साथ संपूर्ण वातावरण भी खिलखिलाने लगता है। आसान सी कविता है। चलिए एक बार फिर समझते हैं क्या कहना चाहते कवि। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, माँ चांद के समान मुख वाले अपने बालक को लिए आंगन में खड़ी है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वह उसे गोद में लेकर क्या करती है? हाथों के झूले से उसे झुलाती है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, माँ क्या करती है कि उसे हवा में हल्का सा उछालती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। माँ के उछालने के कारण बच्चा खिलखिलाने लगता है और उसकी खिलखिलाहट से सारा वातावरण खिलखिलाने लगता है। सरल भाषा की कविता है। मुझे उम्मीद है आपको इसका अर्थ समझ आ गया होगा। काव्य सौंदर्य क्या होगा, विशेष क्या होगा? चांद का टुकड़ा मुहावरा है, गूंज उठना मुहावरा है, साथ ही उर्दू हिंदी मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रह रह के में पुनरुक्ति प्रकाश है और वात्सल्य रस है। उम्मीद है यह अर्थ आपको आसानी से समझ आया होगा। चलिए दूसरी पंक्तियों को देखते हैं। नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके पिनहाती है कपड़े। छलके यानी छलका छलका कर। गेसुओं का मतलब होता है बाल। ठीक है। पिनहाती देशज शब्द है। पिनहाती का मतलब होता है पहनाना। ठीक है। क्या कहना चाहते कवि? नहला के छलके निर्मल जल से, माँ क्या कर रही है? अपने शिशु को निर्मल जल से छलका छलका कर नहला रही है या उछाल उछाल कर नहला रही है। माँ क्या कर रही है? अपने शिशु को जल को उछाल उछाल कर, कैसा जल? निर्मल जल को उछाल उछाल कर नहला रही है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके माँ क्या कर रही है? अपने बालक के या शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी कर रही है। या इस तरह भी कह सकते हैं कि माँ कंघी से अपने बच्चे के उलझे हुए बालों को सुलझा रही है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को जब घुटनियों में लेके है
पिनहाती कपड़े। कवि कहते हैं कि बच्चा अभी घुटनों के बल चलता है, वो पैरों पर खड़ा होकर चल नहीं पा रहा है, इसलिए माँ क्या करती है, उसे अपने घुटनों में लेकर उसे खड़ा करती है और उसे कपड़े पहनाती है। जब माँ घुटनों में लेकर बच्चे को कपड़े पहनाती है तो बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखते रहता है। फिर से देखिए क्या कहते हैं कवि कि माँ अपने शिशु को, अपने बच्चे को क्या करती है, निर्मल जल से या निर्मल जल को छलका छलका कर या उछाल उछाल कर उसे नहलाती है। नहलाने के बाद माँ उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है और अपने घुटनों में, दोनों पैरों के घुटनों में क्या करती है, बच्चे को खड़ा करके उसे कपड़ा पहनाती है और बच्चा बड़े प्यार से अपने माँ के मुख को देखते रहता है। उम्मीद है आपको इन पंक्तियों का अर्थ भी आसानी से समझ आ गया होगा। छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, वात्सल्य रस की कविता है, पिनहाती देशज शब्द है, घुटनियों में ये सब देशज शब्दों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे और रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। पुते और सजे यानी तो आपको पता है घर को क्या करना, लिपाई पुताई करके उसे सजा संवारना, और साथ ही रूपवती यानी होता है सौंदर्य से भरी हुई, घरौंदे यानी मिट्टी के खिलौने या घर, ठीक है, दमक यानी होता है चमकना। चलिए अर्थ समझते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, कवि कहते हैं कि दिवाली की शाम में घर कैसे हैं, पुते हुए हैं और सजे हुए हैं। घर को माँ ने क्या किया है, दीपावली की शाम को घर को उसकी पुताई कर दी है और उसे सजाया हुआ है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, बच्चे के लिए क्या किए गए हैं, चीनी खिलौने लेके आए हैं। माँ ने क्या किया है, बच्चे के लिए चीनी खिलौनों को लेके आई है और रूपवती मुखड़े पर एक दर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कवि कहते हैं कि बच्चे के घरौंदे यानी बच्चा जिस स्थान पर खेलता है, माँ क्या करती है, बच्चा जिस स्थान पर खेलता है वहां भी एक दिया जलाती है और रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, उस दिए की लौ में माँ का मुख और अधिक सुंदर दिखने लगता है। फिर से देखिए अर्थ क्या कहना चाहते कवि, दीपावली की शाम है, माँ ने घर को क्या किया है, अच्छे से लिप पोत कर सजा संवार दिया है। बच्चे के लिए माँ ने क्या किया है, चीनी के खिलौने ले आई है। साथ ही माँ क्या कर रही है, अपने बच्चे के खेलने की जगह पर भी एक दिया जला रही है और उस दिए की लौ में माँ का जो मुख है वो और अधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको आसानी से समझ आ गया होगा। विशेष क्या होगा, काव्य सौंदर्य क्या होगा, दीपावली के समय हमारे द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है। सरल भाषा है, साथ ही वात्सल्य रस है। चलिए अगली पंक्तियों को समझते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। चलिए अर्थ समझते हैं। यहाँ पर बालक की जिद के बारे में, बाल सुलभ चेष्टा के बारे में वर्णन किया गया है। क्या किया है बालक ने, देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। कहते हैं बालक क्या कर रहा है, आज पूर्णिमा के चांद को देखकर, आसमान में बालक पूर्णिमा के चांद को देखकर आंगन में पैर पटक पटक कर उसे पाने की जिद कर रहा है। बालक क्या कर रहा है, पूर्णिमा के चांद को देखकर आंगन में पैर पटक पटक कर उसे पाने की जिद कर रहा है। दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है।
हमारी माएँ भी काफ़ी समझदार होती है, उन्हें पता होता है कि हमें बच्चे की जिद को किस तरह शांत करना है। तो माँ ने क्या किया, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, तब माँ ने क्या किया, एक दर्पण ले आई और उस दर्पण में क्या किया, देख आईने में चांद उतर आया है। उस दर्पण में उसने अपने बच्चे को, अपने शिशु को चांद का प्रतिबिंब दिखाया और कहा कि देख, मैं उस आसमान के चांद को किस में, दर्पण में उतार ले आई हूँ। फिर से देखिए एक बार अर्थ, क्या कहना चाहते कवि, कि बालक पूर्णिमा के चांद को देखकर क्या कर रहा है, उसे पाने के लिए आंगन में पैर पटक पटक कर जिद कर रहा है। उसकी जिद को देखकर माँ ने क्या किया, एक दर्पण ले आई और दर्पण में चांद के प्रतिबिंब को दिखाकर माँ कह रही है कि देखो, मैंने चांद को दर्पण में ही क्या किया है, उतार लिया है। आसानी से अर्थ आपको समझ आ गया होगा। विशेष क्या है, बालक की जिद का वर्णन किया गया है, सरल सहज भाषा है, साथ ही वात्सल्य रस का वर्णन किया है। चलिए अगली और अंतिम जो पंक्तियों को देख लेते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रस की पुतली मतलब यहाँ पर बालिका को कहा गया। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, रक्षाबंधन का क्या है, सवेरा है, सुबह है, और बालिका कैसी है, अत्यंत प्रसन्न है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। आसमान, माफ कीजिए, रक्षाबंधन की सुबह है, बालिका कैसी है, अत्यंत प्रसन्न है, आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। कहते हैं जिस तरह आसमान में बिजली चमकती है, उसी तरह यह राखियों के लच्छे भी कैसे हो रहे हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, कवि कहते हैं कि बहन उस चमकते हुए लच्छों को या उस राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधती है। फिर से देखिए क्या कहते हैं कवि, रक्षाबंधन की सुबह है और बालिका अत्यंत प्रसन्न है, आसमान में काले, हल्के हल्के काले बादल छाए हुए हैं, बिजली के तरह, जिस तरह आसमान में बिजली चमकती है, उसी तरह राखी के लच्छे भी बिजली की तरह चमक रहे हैं और बहन इन चमकते हुए राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधती है। मुझे उम्मीद है इस पंक्ति का अर्थ भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। काव्य सौंदर्य क्या होगा, रक्षाबंधन की सुबह का वर्णन किया गया, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और वात्सल्य रस से भरी हुई कविता है, सरल सहज भाषा शैली का प्रयोग किया गया है। उम्मीद है आज की ये जो कविता जो फिराक गोरखपुरी जी के द्वारा रचित है वात्सल्य रस की, आपको आसानी से समझ आ गई होगी और इससे संबंधित सारे जो प्रश्न हैं आपसे आसानी से बन जाएंगे। इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।